सुगुरोश्च चरणारविन्दम् ज्ञेयं शुभं कलिमलोघहरं सुवाक्यं नेयं मुदायतिवरे परिपूज्यमान्यं सेव्यं भजामि चितिरूपमज्जं कबीरम् नारूपमस्येह तथोपलभ्यते न अंतो न चादिर्न न च संप्रतिष्ठः अस्वाष्टमेनं सुविरूढमूलम् असंगशास्त्रेण द्राणेन छित्त्वा असंगशास्त्रेण द्राणेन छित्त्वा गुरु कबीर के चरण नमो प्रगटायो सदपंथ मुक्ति प्रदाता सदगुरु धन्य पारखी संत भ्रम मिटायो पथ विकट का निकट लखायो राम ऐसे गुरुवर देव को कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। प्रातः स्मरणीय विरत विवेक संपन्न वीतराग आचार्य प्रवर मंचासीन परम श्रद्धेय श्री बना साहेब जी, भूपेंद्र साहेब जी, श्री भूषण साहेब जी, नेपाल से पधारे हुए हमारे सुख साहेब जी एवं सभी महानुभाव, श्रद्धा मूल साधनरत साध्वी बहनें, आदरणीय सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनें, अभी आप बड़े ही सुंदर शब्दों में साहेब जी के मुखारविंद से संत गुरुजनों के द्वारा उनकी अमृतमय वाणियों को श्रवण कर रहे थे। साहेब जी की आज्ञा हुई है, आज्ञा पालनार्थ कहने का प्रयास करूंगा। संभव है शब्दगत त्रुटियां होना। आज विगत 187 वर्षों से सदगुरु पूर्ण साहेब जी की पुण्य स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन होते चला आ रहा है। सदगुरु पूर्ण साहेब जी की पुण्य स्मृति तो तीज को होगी, लेकिन सदगुरु पूर्ण साहेब जी को हमने आज तक जाना और क्या समझा है, हम क्यों स्मृति मनाते हैं, उसका मूल कारण है उनका अपना बीजक टीका तिरजा। और आज वह तिरजा जयंती के रूप में हम सब यहाँ मनाते चले आ रहे हैं। वास्तविकता सदगुरु पूर्ण साहेब जी यदि तिरजा ना लिखे होते तो मेरी अपनी समझ के अनुसार मैं कह रहा हूं कि शायद बीजक का बहुत ही अनर्थ हो गया होता, क्योंकि यों तो बीजक की कई टीकाएं हैं और बीजक की टीकाओं में अच्छी सुंदर भाषाओं में टीकाएं हुए हैं। कई कई महापुरुषों ने टीकाएं की हैं,
लेकिन सदगुरु श्री पूरण साहिब जी की टीका अपने आप में निराली है। निराली क्यों है, क्या कारण है निराली होने का? इसलिए कि सदगुरु पूरण साहिब जी ने सदगुरु कबीर साहब के भावों को जिस तरह समझा, शायद मैं समझता हूं और लोगों ने वो भाव को नहीं समझ पाए। विचार साहब जी की भी टीका है, सदगुरु श्री आचार्य श्री राम स्वरूप साहब जी ने भी भाष्य लिखे हैं, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी भी टीका किए हैं, सुब्रन साहब टीका किए हैं, कई टीकाएं हो चुकी हैं, लेकिन आधार मुख्य है सदगुरु श्री पूरण साहब जी। सदगुरु पूरण साहब जी का टीका का आधार सभी महापुरुषों ने लिया है और सदगुरु श्री पूरण साहब जी की टीका में संधियां छूटी ही नहीं। उन्होंने बड़े गहरे भाव को समझा। जैसे एक दो उदाहरण दूं आप लोगों के समक्ष। सदगुरु श्री पूरण कबीर साहब जी ने कहा, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लागी। मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिससे मैं उनको लग करके उनके किनारे अपने अंदर की आग को बुझा सकूं। ऐसा कोई नहीं मिला। देश विदेश से हो फिरा गांव गांव की खोर, ऐसा जीरा ना मिला लेवे फटक पछोरी। मित्रों, कुछ संतों ने यह भी लिखा है कि नहीं, कोई कोई मिले, अगर मिले न होते तो शायद आज जो संप्रदाय इतना बड़ा हमें नजर आ रहा है, ये नजर आता कैसे? मित्रों, हमें भाव को समझना होगा। सदगुरु कबीर स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, ऐसा कोई नहीं मिला, और जो मिले हैं वो कोई पीछे मिले हैं। संप्रदाय पीछे से चली है, आगे से नहीं। सदगुरु की खोज थी अपने समय पर, ऐसे महापुरुष की खोज थी जो अपने अंदर की चाहनाओं को, वासनाओं को, तृष्णाओं को, समस्त आसक्तियों का जिन्होंने समन कर लिया हो, ऐसा कोई ना मिला। संप्रदाय चलता है बाद में, और संप्रदाय में ये जरूरी नहीं है कि जितने संप्रदाय में आए हैं उन सब ने अपनी वासनाओं को समाप्त कर दिया हो, अपनी चाहनाओं को समाप्त कर, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया हो, ये जरूरी नहीं। तो सदगुरु की खोज है इन सबसे विलग। इसलिए गुरुदेव ने कह सके थे कि ऐसा कोई ना मिला, ऐसा मुझे कोई मिला ही नहीं। और मिले भी कहां से? क्योंकि जितने भी उनके पूर्व जितने गुरुजन हुए, सबने कहीं ना कहीं आप फंसाया है, या प्रलोभन देकर के फंसाया, या भय देकर के फंसाया है। प्रलोभन दिया, कहीं स्वर्ग पड़ा है, और यदि आप ऐसा करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, यदि ऐसा नहीं करोगे तो नरक में चले जाओगे। या तो प्रलोभन दिया और या तो भय दिया। लेकिन सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने स्पष्ट कह दिया, स्वर्ग नरक का मुझे कोई डर ही नहीं, चाहे मिले या नरक, मुझे कोई उससे कोई लेना देना नहीं। पाप पुण्य की शंका नहीं, स्वर्ग नरक नहीं जाए। और एक बात और बताएं, बाहर में यदि आप कहीं स्वर्ग खोएंगे तो मिलेगा भी नहीं। आज 21वीं सदी है, वैज्ञानिक युग है, मंगल ग्रह तक लोग पहुंच चुके हैं,
चंद्रमा में पहुंच चुके हैं, कहीं अन्य स्वर्ग नहीं मिला। और दूसरी बात, नरक अगर खोजें तो नरक भी नहीं मिला। नरक को नीचे बताया और स्वर्ग को ऊपर बताए। स्वर्ग ऊपर भी नहीं और नीचे भी नहीं, लेकिन हम लोग ग्रंथों को पढ़ते हैं पर आंख बंद कर पढ़ते हैं, आंख खोते नहीं हैं। मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा है कि कहीं कोई स्वर्ग है नहीं बाहर में, और नरक भी नहीं। नरक भी यहाँ है और स्वर्ग भी यहीं है। क्या है? नरक सुकोण घोर निज देही, और तृष्णा त्याग स्वर्ग सुख एही। तृष्णा त्याग कर स्वर्ग का सुख भी यही है। यदि आप नरक खोजते हैं तो मत खोजना, अपने शरीर के अंदर ही देख लेना। मलमूत्र कितना अच्छा आप पदार्थ सेवन करते हैं, 8 घंटे बाद में क्या हो जाता है। कारण में कुछ विकार है तो कार्य में विकार होगा ही होगा, क्योंकि कार्य कारण की व्यवस्था अटूट होती है। इसलिए नरक और स्वर्ग कहीं बाहर नहीं। महापुरुषों ने कुछ पहचान जरूर कराए हमको कि स्वर्ग में रहने वालों की पहचान क्या है और नरक में रहने वालों की पहचान क्या है। नीति में कहा गया, स्वर्गस्थितानां जीव लोके चत्वारि चिन्हानि विसन्ति दे, मधुरा च वाणी ज्ञानः प्रसंगा देवा अर्पणांश्च पितृतर्पणांश्च। जिसके अंदर में ये 4 लक्षण हों, समझ लीजिए वो आज ही स्वर्ग में है, और जो आज स्वर्ग में है वो भी कल नरक में जा सकता नहीं, क्योंकि वर्तमान में यदि स्वर्ग है तो नरक मिलेगा ही नहीं, और वर्तमान यदि नरक में जी रहे हो तो स्वर्ग की आशा कभी रखना ही नहीं। तो 4 चिन्ह जिसके अंदर में हो, समझ लेना वह स्वर्ग में है। कौन कौन? मधुरा च वाणी, जिनकी वाणी में मधुरता हो। मधुरा च वाणी ज्ञानः प्रसंगा, जो ज्ञान की चर्चाएं करते हो। और तीसरा है देवा अर्पणांश, देवताओं का अर्पण करते। तो देवता कौन? देवता भी कोई बाहर मत खोज लेना, बाहर में जो 33 कोटि देवता लोगों ने बताए। और समस्या ये है 33 कोटि ही नहीं, महापुरुषों ने तो यहां तक दिया 33 अरब 33 करोड़ 33 लाख 33,3349 देवता है। इसका मतलब क्या हुआ? आज जितने हमारे भारतवर्ष में जो संख्याएं हैं, शायद वो भी उतनी नहीं होगी। भारतवर्ष की संख्या भी, जनसंख्या इतनी नहीं है। तो इसका तात्पर्य जितने भी इस पृथ्वी में हैं वो सब देवता हैं। फिर राक्षस कौन है? प्रश्न खड़ा होगा, अगर पृथ्वी में जितने देव हैं सब देवता हैं तो राक्षस कौन है? गीता में बड़ी सुंदर बात बताई गई है। गीता अध्याय 16 का पहला और दूसरा श्लोक में 26 लक्षण बतलाए गए हैं, और जो 26 लक्षण जिनके अंदर में हो देवता हैं, उसकी व्याख्या अभी ना कर पाऊंगा। सीधी बात ये बताएं कि जो देव है तो देवता क्या देव है? भाई जड़ पदार्थों का भी लेन देन होता है, लेकिन फिर देता क्या है? जो देवता है, जो अविनाशी धन को देते हैं वो है देवता। और फिर प्रश्न होता है कि देना क्या है? अविनाशी वस्तु, उसका देन लेन होगा ही नहीं, उसका जो मार्गदर्शन करना वही देना है। देना और अलग से नहीं है, मार्गदर्शन ही उनका देना है। तो मित्रों, देव अर्पणश्च, देवता क्या है? माता पिता नहीं मानहि देवा, साधु ने सन करवावहि सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते जानहु निश्चरसम प्राणी। इस चौपाई में देवता और राक्षस दोनों की परिभाषा मानसकार गोस्वामी जी ने कहा, माता पिता की आराधना ही देवता की आराधना है। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा था, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, झुके जो माता पिता सामने तो अपनी इज्जत कम नहीं होती। झुके जो माता पिता सामने तो इज्जत कम नहीं होती।
लेकिन हम झूठे कहाँ हैं। रामायण को पढ़ते हैं लेकिन राम का आदर्श हम नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्यों? राम को हम मानते तो हैं पर जानते नहीं। अगर जान लेते तो हमें ये करना होता जो राम करते थे। राम क्या करते थे? रात काल उठ के गुना था और माता पिता गुरु ना वही माथा। लेकिन राम को मानना सरल है। 2 अगरबत्ती लिए, धुआं दिए, फोटो के सामने हो गए राम को मानना। कबीर मानना सरल। कबीर के जीवन को जीना कठिन है। इसलिए कबीर पंथों की संख्या कम होगी, बहुत ज्यादा है। लेकिन कबीर को जानने वाले कितने लोग मिलेंगे, ये शायद बड़ी कठिन बात होगी। आप कहेंगे कि हम सब कबीर को जानते हैं। क्या कबीर साहब के अनुसार अपने जीवन में उतार पाते हो? देखते हैं हम। सदगुरु ने कहा, भालो अमल सो सवे हमा। संडास में जाके देखिए तो बीड़ी के टुकड़े की पत्ते पड़ेंगे। यहाँ पर नदी की तरफ आप जाइए तो उतना लोग बीड़ी उधर उड़ाते हैं। कबीर मान, कबीर को जानते हैं लोग। अगर सदकबीर कहते हैं जितना भी अमल है वो हराम है, और आप इधर तो शायद कोई संत ना देखें इसलिए संडास के अंदर घुसें और वहां जाके बीड़ी पी लें, अच्छा होगा कि भोजन भी करें आप लोग। तो सज्जनों, विचार करिएगा हर चीज में। सदगुरु कबीर का मूल क्या है? बिना विवेक सकल जग भर में माया, जग भर माया। विवेक की महती आवश्यकता है। भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहाँ ही कबीर के बाँचे जाके हृदय विवेक। बिना विवेक सकल जग भर में सारा संसार भ्रम रहा है। तो मैं अपने मूल स्थान पर आऊं। मैं कह रहा था सदगुरु श्री पूर्ण साहिब जी एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके कारण से, और सोचिए आप 32 साल अवस्था में उन्होंने जो कार्य करके गए हैं, आज हम लोग कहाँ जी रहे हैं। सदगुरु कबीर पूर्ण साहिब जी, कबीर साहिब एक संत तो कह रहे थे, यद्यपि हम अवतार तो मानते नहीं है, अवतारवाद को पूरा पारक सिद्धांत और संत भी नहीं मानते, लेकिन उनका भाव था। एक संत कह रहे थे कि सदगुरु पूर्ण साहिब जी कबीर साहिब के दूसरे अवतार हैं। ध्यान देना, यह भाव से उन्होंने कह दिया। वास्तविकता भाव अलग चीज होता और विवेक अलग चीज होता। अगर सदगुरु कबीर साहिब जी का पुनर्जन्म होता है तो फिर मोक्ष, सदगुरु कबीर का मोक्ष नहीं हुआ। और अगर कबीर का मोक्ष नहीं हुआ तो मैं कहता हूं आप सब कभी मोक्ष हो ही नहीं सकता है, चाहे आप कोशिश कर लीजिए। इसलिए विवेक की महती आवश्यकता है, चाहे आप पारखी हो और चाहे बेपारखी हो, हर किसी को विवेक की जरूरत है। इसलिए सदगुरु पूर्ण साहिब जी एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने 2 टुक की कही, यथार्थ कबीर साहब के ठीक ठीक जैसा कबीर साहब ने कहा उस भाव को समझ करके सदगुरु पूर्ण साहिब जी ने उस टीका को लिखी, जिस टीका के द्वारा आज आप सब पारक सिद्धांत को जान और समझ रहे हैं। घड़ी कर रही इंकार है और सबके हृदय में बैठे हुए तत्व को मेरा नमस्कार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।